अनाज अड्डा में आज हम बात करेंगे चावल की। आप एक मिनट ठहरिएगा। अगर आप बाजार से चावल खरीदने जा रहे हैं और वो भी देश की ब्रांडेड कंपनी का, क्या आपको पता है जो चावल लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है, और जब आप इन पैक्ड चावल को खरीद कर ला रहे हैं तो आप यही लक्ष्मी और अलक्ष्मी और दरिद्रता में तब्दील हो जाती है। तब ये अन्नपूर्णा नहीं बल्कि अपनी रसोई में जानलेवा बीमारी और परेशानियों में बदल जाता है। आप भी कहेंगे कि अब ये अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं की तरह बात करने लगे। नहीं, हम तथ्य आपको बता रहे हैं। आज भारत के घर घर पैक होकर पहुंचने वाला चावल चावल नहीं बल्कि जहर है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि फूड मंत्रालय, कृषि मंत्रालय को भी ये सब पता है कि देश में हर घर में खाने की थाली में चावल नहीं जहर परोसा जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के पैक किए गए चावल ना सिर्फ पेस्टिसाइड बल्कि उन पैकिंग के दौरान प्रयोग होने वाले कीटनाशक कितने खतरनाक हैं, इसका आपको और हमें अंदाजा भी नहीं। चावल कंपनियां फॉस्फीन का प्रयोग करती हैं और मिथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग करती हैं, जो जानलेवा गैसें हैं। जो पैकिंग वाला चावल हर रोज आप खा रहे हैं तो थोड़ा होशियार हो जाइए, क्योंकि आप अपने परिवार को इस समय चावल नहीं बल्कि जहर दे रहे हैं। क्योंकि देश के अंदर बहुत सी कंपनियां इस समय चावल पैक करके बेच रही हैं, लेकिन किसी भी कंपनी ने कभी भी अपने पैकेज के बाहर ये नहीं लिखा कि इस चावल में कितना थाइमेथाक्सिम और आइप्रोथियोलिन और ट्राइसाइक्लोजोल, क्लोरोपाइरीफॉस, बुप्रोफेजिन, कार्बेंडाइजम जैसे कीटनाशकों की मौजूदगी कितनी है, ये कहीं अंकित नहीं की जाती। और इनका यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में सख्ती से पालन होता है, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ किसी एक ब्रांड के चावल की हम बात नहीं कर रहे। लगभग देश में सभी चावल कंपनियां खतरनाक कीटनाशकों से लैस चावल आपके और हमारे घर पहुंचा रही हैं, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां ना सिर्फ घर में तंगहाली लेकर आ रही हैं बल्कि बीमार आदमी के साथ उसके घर के लोगों के लिए परेशानी भी ला रही हैं। जिस तरह आप पैकेट पर एमआरपी देखते हैं, उसी तरह हर पैक्ड आइटम पर देखिए कि उसमें कीटनाशक तत्वों की मात्रा क्या तय नियमों से अधिक है या फिर तय नियमों से ज्यादा। इन कंपनियों ने अपने मोटे मुनाफों के लिए आम आदमी की जान का सौदा कर दिया है और इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि उनका बेचा सामान खाने के बाद कस्टमर की हालत क्या होगी। यहाँ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन कंपनियों के लिए कठोर नियम लेकर आए ताकि देश में जहर बिकना बंद हो। साथ ही हर पैकिंग पर बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा हो कि कौन सा कीटनाशक इस चावल में है और कितनी मात्रा में है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं हम दूसरी तरफ, खबरों की तरफ जो पेस्टिसाइड से लेकर आ रही है। किसान भाइयों, इस समय क्या आपकी फसल बचाने वाली दवा कहीं आपकी सेहत की दुश्मन तो नहीं बन रही? हर साल किसान अपनी फसल को कीचड़ और बीमारियों से बचाने के लिए लाखों रुपए कीटनाशकों पर खर्च करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस दवा का छिड़काव आप फसल पर कर रहे हो वही आपकी जान के लिए खतरा भी बन सकती है? इस समय मध्य भारत से एक ऐसी ही रिपोर्ट आई है जो चिंता बढ़ा रही है। 1 जनवरी से 15 जुलाई के बीच 30 किसानों और खेत मजदूरों की मौत ऑर्गेनोफास्ट कीटनाशकों के जहर से हो चुकी है। नागपुर के जीएमसीएच हॉस्पिटल के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 117 लोग ओपी पॉइजनिंग के साथ अस्पताल पहुंचे, जिनमें 30 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टरों का कहना है कि कई किसान आज भी बिना मास्क, दस्ताने, चश्मे और जूते पहने दवा का छिड़काव करते हैं और कई बार छिड़काव के बाद बिना हाथ धोए खाना भी खा लेते हैं या फिर तंबाकू खा लेते हैं। यही छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े हादसों की वजह बन रही हैं इस समय। और सबसे ज्यादा खतरा उन इलाकों में देखने को मिला जहां पर सोयाबीन, तुअर और कपास जैसी फसलों में बार बार कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। तो किसान भाइयों, फसल आपके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी आपकी जिंदगी है। अब आप हमें बताइए कि आप कीटनाशक का छिड़काव करते समय मास्क, दस्ताने और चश्मे का क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या आपके गांव में किसानों को कीटनाशकों के सुरक्षित इस्तेमाल की सही ट्रेनिंग मिलती है? और साथ में ये भी बताइए कि सरकार को हर किसान के लिए सुरक्षा किट और जागरूकता अभियान अनिवार्य करना चाहिए। अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक सलाह
किसी किसान की जान बचा सकती है। अब इस समय उत्तर प्रदेश में मौसम की दोहरी मार है, कहीं सूखे का डर तो कहीं बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे हालात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ संदेश दिए हैं कि किसानों की फसल और आम लोगों की जिंदगी की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सीएम योगी ने कहा है कि जिन जिलों में बारिश कम हुई है वहां किसानों की खेती प्रभावित नहीं होनी चाहिए। नहरों, जलाशयों और सरकारी नलकूपों का पूरा इस्तेमाल किया जाए ताकि किसानों को समय पर सिंचाई मिल सके और बुआई पर कोई असर न आए। वहीं जिन इलाकों में अतिवृष्टि और बाढ़ का खतरा है वहां राहत और बचाव की तैयारियां पूरी रखी जाएं। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करे और हर घंटे हालात की रिपोर्ट सरकार तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अगले 3 दिनों के भीतर सभी संभावित बाढ़ राहत शिविर पूरी तरह तैयार हो जाएं और शिविरों में भोजन, पीने का साफ पानी, दवाइयां, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं, यहां तक कि बच्चों के लिए दूध की भी व्यवस्था की जाए। और इसके साथ ही आपदा मित्र, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट पर रहने के भी निर्देश दिए हैं और तटबंधों की 24 घंटे निगरानी और पशुओं के टीकाकरण और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्टिंग के भी आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल प्रदेश के 4 जिलों के 42 गांव इससे प्रभावित हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि 44 बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए पहले से पूरी तैयारी कर ली गई है। अब खबर आ रही है तेलंगाना से। क्या तेलंगाना में इस बार मानसून की बेरुखी किसानों की उम्मीदों पर भारी पड़ रही है? क्योंकि तेलंगाना से मक्का किसानों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ गई है। राज्य में देरी से और अनियमित मानसून की वजह से मक्का की फसल पर इस समय संकट गहरा गया है। प्री मानसून की शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने उम्मीद के साथ समय पर मक्का की बुआई कर दी थी, लेकिन बाद में बारिश लगभग थम गई और लगातार सूखे जैसे हालात के कारण अब खेतों में नमी तेजी से कम हो रही है और मक्का के छोटे छोटे पौधे मुरझाने लगे हैं। और सबसे ज्यादा परेशानी उन किसानों को हो रही है जिनकी खेत पूरी तरह से बारिश पर डिपेंड करते हैं। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण उनके पास फसल बचाने के विकल्प भी नहीं है और ऐसे में माना जा रहा है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो मक्का की फसल को तेलंगाना में भारी नुकसान हो सकता है। इससे न केवल किसानों की लागत बढ़ेगी बल्कि उत्पादन घटने और आर्थिक नुकसान का खतरा भी बढ़ सकता है। और मानसून की ये अनसर्टेनिटी अब कुछ तेलंगाना ही नहीं, अब सिर्फ तेलंगाना में नहीं बल्कि देश के दूसरे वर्षाधारित खेती वाले इलाकों के किसानों के लिए भी फिलहाल चिंता का विषय है। ऐसे में सबकी निगाहें अब आने वाले दिनों की बारिश पर हैं, क्योंकि समय पर होने वाली बारिश ही मक्का की फसल और किसानों की मेहनत को बचा सकती है। अब क्या पंजाब ने धान की खेती का भविष्य पूरी तरह से बदल दिया है? जहां एक तरफ देश के कई राज्यों में किसान बारिश की कमी और गिरते भूजल स्तर से जूझ रहे हैं, वहीं पंजाब के किसानों ने खेती में एक बड़ा बदलाव शुरू कर दिया है। और इस बार खरीफ 2026 सीजन में पंजाब में डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का रकबा 36% बढ़कर 4 लाख एकड़ से ज्यादा पहुंच गया और ये पिछले कई सालों में डीएसआर का सबसे बड़ा विस्तार माना गया है। और डीएसआर यानी धान की ऐसी खेती जिसमें पहले नर्सरी तैयार करने और फिर रोपाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। बीज सीधे खेत में बो दिए जाते हैं, जिससे पानी की बचत होती है, मजदूरी का खर्च भी कम आता है और खेती की लागत भी घटती है। अब पंजाब में तेजी से गिरते भूजल स्तर को देखते हुए सरकार कई सालों से इस तकनीक को बढ़ावा दे रही थी और किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया गया है। और अब इस तकनीक का असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर डीएसआर तकनीक बड़े स्तर पर सफल होती है तो इससे न सिर्फ लाखों लीटर पानी बचाया जा सकेगा बल्कि खेती को भी ज्यादा टिकाऊ बनाया जा सकेगा। और यही वजह है कि अब दूसरे राज्य भी पंजाब के इस मॉडल को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या डीएसआर तकनीक आने वाले समय में धान की पारंपरिक रोपाई की जगह ले पाएगी और क्या पानी की बढ़ती कमी के बीच यही तकनीक अब किसानों के लिए सबसे बड़ा सहारा साबित होगी। फिलहाल अनाज अड्डा में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही दिन भर जारी है।